चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय मेरी नर्मदा परिक्रमा के तहत ये मेरा आज 18वां दिन है। और 18वें दिन आज हमने रात को यहाँ स्टे किया था। कल 17वां दिन था, कल हम यहाँ आ गए थे। आज हमने यहाँ रात को स्टे किया और आज हमारी यहाँ से नेमावर से हमारी यात्रा शुरू होती है। और देखते हैं शाम को हम जहाँ तक है सलकनपुर पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद यही है कि आज हम शाम को सलकनपुर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में और इस परिक्रमा का आप आनंद लीजिए। तो चलिए चलते हैं नर्मदे हर। देखिए सुबह का समय है, आप मैया जी के दर्शन कीजिए। हम भी दर्शन कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी 18वें दिन की यात्रा जो है नेमावर से शुरू हो चुकी है। नेमावर वही स्थान है जहाँ नाभि वाला स्थान मैया जी का। तो इस जिस स्थान से हमारी यात्रा शुरू होने के साथ ही हम शाम को देखेंगे नेमावर से हम जहाँ तक हमारा टारगेट है सलकनपुर पहुँचने का। तो सलकनपुर पहुँचते हैं आज शाम को। अभी हम सुबह सुबह मैया जी के दर्शन करके आए हैं। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। दोस्तों देखिए, हमको सलकनपुर जाना है तो हमने जो हाईवे वाला रोड है वो उससे नहीं जा रहे हैं। हम सीधे निकल रहे हैं एक पैदल वाले रास्ते से। हमको बताया गया है कि आप छिपानेर तक जाइए, छिपानेर तक ये बढ़िया है। छिपानेर से आप हाईवे पर निकल जाना, फिर बढ़िया वहाँ से हम छिपानेर से फिर हाईवे पकड़ लेंगे। और छिपानेर की दूरी यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की है। तो 30 किलोमीटर हम पैदल वाले रास्ते पर चलेंगे। बस थोड़ा रास्ता उस तरह का नहीं है जो साइकिलें चलती हैं। देखिए दोस्तों, मैं सुबह जब हम वहाँ से चले थे नेमावर से, तो मेरे साथ जो वृंदावन के थे राजवीर, वो क्या है, एक तो बात मानते नहीं है। हम उनसे कह रहे हैं मेन रोड से चलो, हाईवे से चलें, वो रोड भी सही है, सब कुछ है। मैंने तो ये दूसरी बार परिक्रमा कर रहा हूँ, मुझे तो मालूम है कि गांव के लोग भी झूठ बोलते हैं। जब हम हमसे कहा गया वो नहीं, अरे पूछते हैं अधिकतर लेके कहते कि भाई साहब ये रास्ता आपके साइकिल वालों के लिए नहीं है सही। तो फिर भी उन्होंने एक जगह पूछा तो कि भाई साहब 1 नंबर रोड है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कच्चा मिलेगा 1-1.5 किलोमीटर। और ये मान आगे जब उस रोड पे आए, थोड़ी दूर बाद मालूम पड़ा कि वो 10 किलोमीटर का कच्चा रोड है। बड़ा परेशान। फिर गाँवों में जगह जगह हम पूछते हुए डोल रहे हैं किधर जाना है किधर नहीं जा रहा है, और वो पीछे रह जाते हैं। और जब भी हम फ़ोन करते हैं तो उनका फ़ोन बिजी चलता है। अधिकतर वो किसी न किसी से फ़ोन पे बात करते रहते हैं। तो इसलिए भाई मेरा और उनका साथ नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं अब आगे जा रहा हूँ। अब वो फ़ोन पे खूब बात करें और अपनी मर्ज़ी से अपना रोड चुनें। वो पहली बार आए, उन्हें रोडों के बारे में जानकारी तो है नहीं, जबकि मैं पहली बार इतना मुझे जानकारी होने के बाद भी मैं उनकी बातों में आ गया, गलत रोड पर आ गया मैं। दोस्तों देखिए, इस समय हम डीजल गांव से होकर के निकल रहे हैं और ये एक बड़ा गांव है। अब इससे आगे छोटे छोटे गांव पड़ेंगे, बाकी फिर उसके बाद छिपानेर भी यहाँ से करीब 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम कुछ ही समय में छिपानेर पहुँच जाएंगे। छिपानेर से देखते हैं कि हम हाईवे पकड़ें या फिर इसी तरह के रोड पे चलें। दोस्तों देखिए, छिपानेर यहाँ से अभी 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमारी यहाँ छिपानेर की जो राइड है वो करीब 30 किलोमीटर की पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर हम अपना पहला ब्रेक लेंगे
तो यहाँ करीब थोड़ा विश्राम करेंगे। हमारे कपड़े वपड़े हैं कल के गीले नहीं सुखा पाए थे, तो कपड़ों सुखाने के लिए भी डालना है। यहाँ कोई तो मंदिर है रुकने के लिए। स्टेट से पूछे को बता देगा। देखिए दोस्तों, हम सुबह नेवावर से चले थे, तो इस समय हम छिपानेर आए हुए हैं। छिपानेर में एक दादा आश्रम है, तो उस दादा आश्रम में रुके हुए हैं। थोड़ी देर विश्राम किया है हमने। और ये यहाँ एक मैया जी का एक विशाल तट है। तो यहाँ ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये आश्रम है। इस आश्रम में थोड़ा हमने दादाजी धाम छिपानेर, इस आश्रम में हमने थोड़ा विश्राम किया है। विश्राम करने के बाद फिर हम वापस चलेंगे, यहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और मैं एक बार आपको दोपहर के समय मैया जी के दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए मैया जी हैं, उसमें से ये नहर निकल के ये अलग जा रहा है। ये घाट पर ये ट्रक वगैरह आते हैं और यहाँ चंबल सैंड वगैरह निकाला जा रहा है यहाँ से। बहुत सुंदर घाट है ये। और ये दादा धाम आश्रम, यहाँ पर देखिए परिक्रमार्थियों के रुकने की सारी व्यवस्था है। खाना वगैरह, रहना वगैरह, तो रुकने के लिए यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। छिपानेर में आप यहाँ रुक सकते हैं। तो मैं भी करीब यहाँ 1-1.5 घंटे विश्राम किया, 2 घंटे किया, क्योंकि मैंने अपने कपड़े सुखाए हैं, दोपहर में धूप में सूख जाते हैं। ये सामने मेरी साइकिल लगी हुई है। ये श्री दादाजी धाम छिपानेर, ऊपर मंदिर है। मैं इस हॉल में थोड़ा विश्राम किया है। ये मेरा सामान। दोस्तों, अब हम छिपानेर से हम जिस आश्रम में थोड़ा विश्राम किया था, तो हम वहाँ से निकलते हैं और आगे अब नसरुल्लागंज होते हुए हमें सलकनपुर पहुँचना है। तो चलते हैं सलकनपुर के लिए आगे। दोस्तों देखिए, यहाँ से छिपानेर से हम मैया जी के तट से वाले रोड से नहीं जा रहे, क्योंकि इधर ख़राब रोड में बहुत ज़्यादा मिलता है। हम जा रहे हैं अब नसरुल्लागंज होते हुए निकलेंगे। यहाँ से 9-10 किलोमीटर पे हाईवे है, 9 किलोमीटर पे। तो उस हाईवे पे हम जा कर के निकलेंगे और वो रोड को फिर काफ़ी दूर तक हमें चलना पड़ेगा उस रोड पे। तो बहुत बढ़िया रोड है, वो हाईवे है। दोस्तों देखिए, इस समय हम जो छिपानेर से आए थे, करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर हम इस हाईवे पर आ गए हैं। और ये अब हाईवे हमें बढ़िया मिल गया है और बढ़िया गाड़ी, बढ़िया यहाँ पर हमारी साइकिल अब सही रफ्तार में चलेगी। वजह ये नहीं है कि चलने को तो हम उस रोड पर भी चल सकते हैं, लेकिन समस्या हमारे साथ एक तो ये होती है कि जितना हमारे पास सामान है ना, तो गच की साइकिल गच की लेती है तो सामान जंप करता है, पूरा साइकिल जंप करता है सामान की वजह से। दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं भगवान भैरू की नगरी नसरुल्लागंज। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि ऊपर होर्डिंग लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था भगवान भैरू की नगरी नसरुल्लागंज में आपका स्वागत है। इस समय मैं नसरुल्लागंज जा चुका हूँ और सुबह मैं नेमावर से चला था। तो ये 2 भाई मुझे मिले हैं, इन्होंने भोजन का मुझे ऑफ़र किया है। तो आगे चल के हम भोजन करते हैं
और दोस्तों इनसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। भैया जी आपका नाम? आयुष पाटिल नाम है ये आयुष पाटिल, आप? अभिषेक। ये अभिषेक। तो इन दोनों से मिलकर बड़ी खुशी। भैया आप कुछ बोलोगे? भैया सभी नर्मदा परिक्रमावासी यूट्यूबर का सभी का आप ध्यान रखिए, और जैसे जैसे आप ये भैया आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे होशंगाबाद आएगा, आगे भी और बहुत सारी जगह है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखिए भैया का। और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस भैया की परिक्रमा पूर्ण होनी चाहिए। 1314 किलोमीटर की जो है पूरी नर्मदा जिंदगी भर। नर्मदा जिंदगी भर। तो दोस्तों देखिए अभी नसरुल्लागंज में न्यू गेस्ट भोजनालय है और ये प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। तो दोपहर का समय है, 1 से ऊपर का समय हो चुका है, तो मैं यहाँ भोजन कर रहा हूँ और यहाँ मैंने ऑर्डर किया है दाल फ्राई और रोटी। तो अभी ये हमारी दाल फ्राई, रोटी और सलाद। उस रेस्टोरेंट पे हमने खाना खाया, खाना बहुत टेस्टी था और सबसे अच्छी बात ये थी वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था। दोस्तों देखिए इस समय 3:30 बज रहे हैं और यहाँ से सलकनपुर करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज हम सलकनपुर पहुँच करके आज वहाँ स्टे करेंगे। दोस्तों देखिए इस समय हम रहटी, एक कस्बा है, अच्छा खासा शहर सा है, तो वहाँ आ चुके हैं। और यहाँ से अगर आगे हम थोड़ा और चलेंगे तो एक रास्ता सलकनपुर होते हुए बुधनी जा रहा है और एक रास्ता सीधा अबेदुल्लागंज होते हुए भोपाल जा रहा है। तो हमें आगे चलकर सलकनपुर जाना है, इसलिए हमें सीधे हाथ पर चलना है। यहाँ से हमें होशंगाबाद वाले रोड पे जाना है और सकलनपुर, ये थोड़ी दूर आगे चल के सकलनपुर है जो दिखाई दे रहा है पहाड़ पर मंदिर पे जो दिखाई दे रहा है पहाड़ पर मंदिर। तो दोस्तों इन पहाड़ियों पे जो सामने आप चोटी पर जो मंदिर दिखाई दे रहे हैं, ये जो चोटी पे मंदिर दिखाई दे रहा है ये है बिजासन माता का मंदिर सकलनपुर वाली। तो दोस्तों आगे अगर हमें समय मिला तो अभी हम हो आएंगे और यहाँ रोपवे चलता है तो रोपवे के द्वारा जाएंगे, हम जल्दी भी आ जाएंगे। यहाँ से जो सलकनपुर मंदिर वाला स्थान है जो यहाँ से अभी 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखिए दोस्तों इस समय मैं बिजासन माता, सकलनपुर वाली बिजासन माता के मंदिर के वहाँ आ चुका हूँ। और ये है कि मंदिर कमेटी, मंदिर समिति की तरफ से ये यहाँ धर्मशाला है, रुकने का एक स्थान है परिक्रमा वासियों के लिए। तो यहाँ एक अंकल थे, उन्होंने मेरी साइकिल वहाँ अंदर सेफ रख दी है। तो मैं जब तक दर्शन करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि सुबह मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि सुबह में जल्दी मुझे यहाँ से निकलना है। और ये कुछ इस तरह की है ये धर्मशाला का स्थान परिक्रमा वासियों के लिए निःशुल्क रहता है, कोई चार्ज नहीं। सामने आप जो देख रहे हैं ये सुलभ सुविधा है, टॉयलेट बाथरूम। और ये सामने ऊपर चोटी पर मुझे जाना है दर्शन करने के लिए। तो मैं रोपवे से जाऊंगा, रोपवे का 115 रुपये का टिकट है। तो दोस्तों ये देखिए ये पैदल जाने का रास्ता है सीढ़ियों के द्वारा और ये सामने रोपवे के लिए है, रोपवे से हम जाएंगे। और यहाँ कोई कथा वगैरह भी चल रही है। ये एक तालाब है सामने, तालाब को आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। पर्वतराज हिमालय के आसमी पार्वती जी ने मैना मैया के पर्वत सबसे पहले दोस्तों एक नारे के सबसे गुण बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आज हमारा बिजासन माता के वहाँ मंदिर में
दर्शन करने का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि हम वहाँ गए थे। उन्होंने कहा भैया आपको 5:30 बजे तक वापस आना है और आधा घंटे का समय है, 5 बज रहे हैं इस समय। तो मैंने टिकट वापस कर दिया, क्योंकि उसमें वहाँ लाइन लगी हुई है लंबी, क्योंकि हम जाएंगे जब भी 5:30 बज जाएंगे, ऊपर जाएंगे नहीं आ पाएंगे, पैसे बेकार जाएंगे। तो इसलिए, और हमारा इधर से भी जाने का नंबर आया नहीं आया, तो इसलिए दोस्तों अब हम इधर आराम करेंगे, क्योंकि सुबह से साइकिल चला रहे हैं और मैया जी को यहीं से नमन करते हैं। और मैं पिछली 2023 की जो यात्रा में आया था, मैं जब दर्शन कर चुका था ऊपर रोपवे के द्वारा, वो मेरा आप वीडियो देख सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। रोपवे से जब गया था उस वाली वीडियो का। तो दोस्तों आज मैं यहीं से मैया जी को चरण स्पर्श करता हूँ, शीश नवाता हूँ, और आज यहाँ रात को स्टे करूँगा उस धर्मशाला में, और कल मैं सुबह यहाँ से अपनी नर्मदा परिक्रमा आगे बढ़ाऊँगा, जो कि 19वें दिन की रहेगी मेरी। तो चलिए चलते हैं नर्मदे हर।